जम्मू कश्मीर के सांबा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी बीएसएफ के द्वारा आज एक बड़ा सर्च ऑपरेशन सांबा के इलाके में चलाया जा रहा है। और इलाके की अगर बात करें, पलूरा इलाका है जहां पर आज ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल रात को यहां से ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सांबा से सामने आया था, जिस सब के चलते कई सारे रैप्ड पैकेट्स कल रात को पाए गए थे। और उस सब के अंदर कहा जा रहा है कि कई सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी रिकवर किए गए हैं। इस सब के चलते आज यहाँ पर सांबा के कई सारे इलाके हैं जहाँ पर बीएसएफ और बाकी सारी फोर्सेस मिलकर यहाँ सर्च ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे सांबा से संवाददाता अजय जी जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल मैम, नमस्कार। आज यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके साथ और भी कई सारी फोर्सेस है जो मिलकर काम कर रही हैं और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या हालात है अभी, क्या सिचुएशन है? जी देखिए, एक बहुत बड़ी अगर बात करें तो हम रात के समय रिकवरी देखने को मिली है। जिस तरह से ये ड्रोन की ड्रॉपिंग थी, ये साफ हम बता दें कि ये ड्रोन की ड्रॉपिंग थी। 10 बजे तक यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे एसओजी का सर्च ऑपरेशन चलता है और रात लगभग 12 बजे के करीब एक जानकारी मिलती है कि पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन देखा गया है इस पलूरा इलाके में। इसके बाद एसओजी, बीएसएफ, अन्य सुरक्षा एजेंसियां वहां पे पहुंचती है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और वहां पे बहुत ही सफलता मिलती है, जिसमें 2 पिस्टल, एक हैंड ग्रेनेड, 3 मैगजीन और लगभग 16 पिस्टल के राउंड है वो बरामद किए गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और अभी अगर सुबह की बात करें तो पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली गई है और ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि कहीं और कुछ सामान तो नहीं ड्रॉपिंग की गई है। लेकिन अब हम पिछले कुछ समय की बात करें, जैसे हम लगातार ये खबरें चला रहे हैं कि लगातार संदिग्ध देखे जा रहे हैं। हमने 2 दिन पहले भी एक खबर चलाई थी सांबा में कत्ल की, उससे पहले भी हम लगातार खबरें चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन की। तो उसमें एक बड़ी सफलता ये माने जा रही है, क्योंकि अलर्टनेस चाहे वो स्थानीय लोगों की है, चाहे पुलिस की है, एसओजी की है, तो उसमें एक बड़ी सफलता हाथ हुई है। और ये ड्रोन ड्रॉपिंग का ये मामला पूरी तरह से विफल कर दिया, रिकवरी हुई है और अभी भी सर्च ऑपरेशन इस इलाके में लगातार चल रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी इस इलाके में चलाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से कल ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला सामने आया था, जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कल रिकवर किए गए हैं, ये अभी रिसेंटली ही वहां पर रखे गए हैं या फिर मतलब फ्रेश है, या फिर कोई ऐसे है कि जिनको जंग वगैरह लग चुका है? फ्रेश पाए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, ये फ्रेश ड्रोन ड्रॉपिंग थी। मेरा मानना यह है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि ड्रॉपिंग के लगभग आधे घंटे बाद ही इनको रिकवर कर लिया, क्योंकि स्थानीय लोगों ने देखा था कि एक ड्रोन है, बॉर्डर का इलाका है ये पलूरा, ये बिल्कुल बॉर्डर से इंटरनेशनल बॉर्डर के सटा हुआ इलाका है। गगवाल पुलिस स्टेशन के अधीन ये राजपुरा पुलिस चौकी आती है, उसका ये इलाका है। तो यहाँ पे इलाके पे लगातार अलर्टनेस थी। जो एसओजी की टीम है, रात 10 बजे अगर बात करूँ तो मेरी रात 10 बजे भी एसओजी से बात हुई थी। वो नवाबा इलाके में, यानी कि यहाँ पे ड्रॉपिंग हुई है उससे बिल्कुल पहले जो बॉर्डर का हमारा एक रूट है, बड़ा रूट है, यहाँ पे संदिग्ध गतिविधि रहती है, वहाँ पे सर्च चल रहा था, हर गाड़ी की जांच की जाती है। तो उसके 1 घंटे बाद लोग वहाँ पे जानकारी देते हैं, बीएसएफ भी सचेत रहती है कि हाँ ऐसी कोई मूवमेंट देखी गई है, एक ड्रोन देखा गया है। वो ड्रॉपिंग करके वहाँ से भागने में शायद बाहर चला गया, लेकिन जब वहाँ इलाके की जांच की गई तो ये हथियारों का एक जखीरा बरामद किया गया। संदिग्ध गतिविधियां हैं, धुंध है, ठंड का मौसम है, उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मेरा मानना है कि जो संदिग्ध देखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनपुट सही है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बैठे हुए जो गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है, और उसी का ये एक ताराबंदी, एक हम कह सकते हैं लिंक हो सकते हैं कि उन लोगों को हथियारों की जरूरत होगी, उन्होंने और अपने हैंडलर से बात की होगी कि हमें हथियार चाहिए, और उसी कड़ी में ये ड्रॉपिंग हुई है जो पूरी तरह से विफल हुई है। इसी के साथ रही बात इलाके की, आपने बताया पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी जा चुकी है और इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की तारबंदी और घेराबंदी देखने को मिल रही है। पर रही बात लोगों की, क्या लोगों से किसी तरह की कोई अपील इस सबके चलते की गई है? अभी फिलहाल चेकिंग्स का क्या माहौल है वहां पर? क्या पिछले दिन, जैसे अभी परसों के दिन हमने देखा था कि सांबा के महेश्वर के पास का इलाका था जहां पर एक संदिग्ध देखा गया था मोटरसाइकिल के ऊपर,
और उसके बाद नेशनल हाईवे का रास्ता भी उसने पूछा था। इस सब के चलते नेशनल हाईवे पर भी चेकिंग्स और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। तो क्या आज भी इसी तरह का कोई सिक्योरिटी चेकिंग्स का कोई माहौल देखने को मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, हर इलाके में चेकिंग हो रही है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपको कि ये बॉर्डर का इलाका है, जैसे ये ड्रॉपिंग की गई है। अगर उस दिन की बात करें तो हो सकता है उस दिन भी कोई ड्रॉपिंग या किसी तरीके से भी कोई हम कह नहीं सकते, पुष्टिंग कर सकते, वहां से सामान उठाया होगा और वो इस तरफ आए होंगे। और बड़ी बात सोचने वाली ये है कि जब ये ड्रॉपिंग हुई है, इसको भी किसी ने लेने के लिए आना होगा। तो जी साफ ये बिल्कुल चिंता बिल्कुल। की बात है कि कोई ना कोई यहाँ पे जो संदिग्ध आतंकवादी कहें, हैंडलर कहें या कोई गाइड कहें, वो बैठे हुए हैं। उनकी बात पार हैंडलर से हो रही है, आतंकवादियों से हो रही है। क्योंकि जो मेरे सूत्र मेरी 3 दिन पहले भी बात हुई थी कि पार लॉन्चिंग पैड है, वहाँ पे एक्टिव है। इस समय वो पूरा फायदा उठाने के लिए एक्टिव है। कुछ अगर बात करें तो ग्रुप ऐसे बैठे हुए हैं जो किसी भी फिराक में है कि थोड़ा सा मौका मिलते ही वो क्रॉसिंग करने की फिराक में बैठे हुए हैं। और उनकी एक ही दिल में जो मंशा रखी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर का किसी ना किसी तरीके से बदला लिया जाए। तो ये एक बड़ी कोशिश हो सकती है। 26 जनवरी आने वाली है। जी जी जी, मैं खुद उसी पर आने वाली थी कि 26 जनवरी भी आने वाली है। तो इस सब के चलते अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसी तरह की कोई फिराक में या फिर किसी तरह की कोई प्लानिंग करके आतंकवादी बैठे हों कि उनके द्वारा कुछ किया जा सके। जी बिल्कुल, ऐसी फिराक रही। अगर हम ऊपर बिलावर इलाके की बात करें तो वहाँ पे मुठभेड़ जो हुई थी, वहाँ भी अभी तक कोई पता नहीं चला है कि आतंकवादी किस तरफ छुप गए हैं, जंगल में ही घुसे हैं। वहाँ पे अगर बात करें तो जहाज की, ड्रोन की, हेलीकॉप्टर, हर चीज की वहाँ पे सुविधा ली जा रही है ताकि उनको सफलता पूर्व जो 3 से 4 आतंकवादी वहाँ पे छिपे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका वो ठिकाना ध्वस्त किया गया था, जहाँ पे उनके खाने पीने की सामग्री और कुछ अन्य सामान मिला था। तो ऐसे एक पूरी चेन है। और सबसे जो इन आतंकवादियों को जो सबसे ज्यादा अहम रोल इनकी मदद कर रहे हैं वो हैंडलर हैं और जो गाइड हैं, और हमारे ही कुछ लोग हो सकता है इनके साथ शामिल हो जो इनको पूरी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जहाँ आगे पीछे जाने की पूरी जानकारी देते हैं। बिल्कुल। और रही बात, अब चलिए बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो जानना चाहेंगे आपसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कौन कौन सा महकमा है, कौन कौन सी टीम्स हैं डिपार्टमेंट्स की जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक बीएसएफ के बारे में तो चलिए खबर आ ही चुकी है, और उसके अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के जो इस दौरान मदद कर रहे हैं इस पूरे जॉइंट सर्च ऑपरेशन में? जी देखिए, बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस की, मैं एसओजी की बात करूं तो पिछले 1 से 1.5 महीने में ये बिल्कुल ही फ्री नहीं है कि इन्होंने पूरे इलाके के, संदिग्ध इलाके को चप्पे चप्पे बना दिया है, जिसकी अगुवाई खुद एसओजी टीम की अगुवाई खुद हमारे सांबा के एडिशनल एसपी गारू राम जी कर रहे हैं। क्योंकि उनको इन सर्च ऑपरेशन, क्योंकि वो खुद पहले भी वो एसओजी में रह चुके हैं, ऑपरेशन ग्रुप में रह चुके हैं, और इस समय वो एडिशनल एसपी सांबा है। वो इस पूरे अगुवाई कर रहे हैं, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा फर्ज ज्यादा कर रहे हैं और टीमों को लेकर अलग अलग जगहों पर छानबीन कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ डीएसपी एक मैडम है हमारी, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस अभी नया नया, लेकिन उनकी जो अगुवाई है वो एडिशनल एसपी खुद कर रहे हैं। हर जगह नाके पर वो खुद तैनात है और वो अपने पूरा एक्सपीरियंस का फायदा ले रहे हैं, जिसका यही नतीजा है कि रात के समय जो अलर्टनेस थी उसका एक प्रयास है उनका वो विफल कर दिया और एक बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। हमारे साथ शाम को ज़रूर खबर शेयर कीजिएगा कि इस सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या और कुछ पाया गया है या नहीं पाया गया है। फिलहाल तो अभी सर्च ऑपरेशन ऑन है, पर इस सब के चलते अगर कुछ पाया जाता है सर्च ऑपरेशन के दौरान तो ज़रूर हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ साझा कीजिएगा। जी, शुक्रिया शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे सांबा से संवाददाता अजय सिंह जी। और अजय सिंह जी ने बताया है साफ तौर पर कि अभी भी, जैसे तो कल रात को ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रिकवर किया गया, और आपको रही बात इस सब के चलते इंफॉर्मेशन भी हमने प्रोवाइड की है। तस्वीरों पर आप देखिए कि जब ये सारा मटेरियल वहाँ से निकाला गया तो इस सब के चलते कल रात को, पहले तो कल रात का समय था जब ये सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए वहाँ पर पहुँचाया गया था, और कहा जा रहा है कि लगभग आधे पौने घंटे के अंदर अंदर ही इसे रिकवर कर लिया गया था। यानी कि जब इसे ड्रॉप किया गया था
तब उसके लगभग आधे पौने घंटे के बाद ही इस आर्म्स एंड इन सभी हथियारों को रिकवर कर लिया गया। और इस सब में कहीं ना कहीं रही बात गिनती की, तो इसमें 2 पिस्टल्स पाए गए हैं, 3 मैगजीन्स हैं, 16 राउंड्स हैं और एक ग्रेनेड है, जिसे हाइटन सिक्योरिटी के चलते यहाँ पर पकड़ा गया और रिकवर किया गया। चलिए, अब रही बात खबरों की, इस सब के चलते जो कुछ भी इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पाया जाता है, इस सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ के जवान हैं, एसओजी की टीम है, सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं सांबा में, और शाम तक क्लियर हो जाएगा कि क्या इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई सबूत या कोई सुराग मिला है जो ये बताता है कि दहशतगर्दों के द्वारा इस इलाके में जरूर कोई ना कोई साजिश प्लान की जा रही थी। चलिए, तब तक के लिए इतना ही फिलहाल। अभी के लिए दीजिएगा इजाजत। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।